वंडरफुल सुपर मॉर्निंग एंड जबरदस्त मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। ओके, तो मैं राकेश राठौर। आज का जो 26वां डे है, राइट, स्वामिनी लाइव क्या बोलते हैं, कोर ट्रेनिंग का, एमबीए कोर ट्रेनिंग का 26वां दिन है, राइट। तो आज का डे में हम लोग बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, राइट, जो कि लास्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया। ओके, तो लास्ट डिस्कशन हम लोग जो कर रहे थे उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लगभग हम लोग अपने बिजनेस में कामयाब होने के लिए लगभग 10 जो रूल्स थे, राइट, जो 10 रूल हैं जो कि हमें 100% वो रूल्स को अपनाना है, पूरा करना है। ओके, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, और तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जो स्क्रीन है, क्या बोलते हैं, जो स्क्रीन जो है ना, मैं शेयर कर रहा हूँ, और थोड़ा सा जो ट्रेनिंग हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, जिससे आपके माइंड में फिक्स और आपको पता चले कि पहले के जो रूल्स है वो क्या है, मतलब जिसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। करेक्ट? तो चलेगा सर, आज का 26वां डे का हम लोग स्टार्टअप करने जा रहे हैं। ओके, और आप लोग रेडी हो जाइए। ओके, एक चीज बोलता हूँ सर, आज का जो सेशन है ये भी बहुत ज्यादा खास है और बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप सब लोग इसको सीरियसली अटेंड करिए। ओके, और दिल से अटेंड करिए। अगर सुनेंगे समझेंगे तो आपको इस बिजनेस से बहुत कुछ, इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, और जिसका सीखने के बाद आप बड़ा काम इस बिजनेस में कर पाएंगे। ओके, तो चलेगा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर मैं सीधे, और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे सर। ठीक है, तो चलेगा, स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूँ सर मैं। हाँ, स्क्रीन शेयर हो गया। हाँ, अभी थोड़ा सा रिकैप करके लेते हैं सर, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ, अभी जैसे हम लोगों ने जो बात किया था वो बात किया था अपने बिजनेस में 8 इंपॉर्टेंट रूल्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, जो अपने बिजनेस के बहुत ही जो है ना इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ओके, जिन रूल्स में जो हम लोगों ने बात किया था कल वाले सीरीज में कि प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं है, उनको लगता है कि यार मोबाइल फोन में हमारे नंबर सेव है तो हमें लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है उसके ऊपर भी हम लोगों ने बात करा था, राइट, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ सेल्स सक्सेस। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे बड़ा जो टूल है ना वो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जो कि बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जो हम इंस्पेक्ट करते हैं, ओके, वही इंप्रूव होता है, राइट। इसके ऊपर बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया था, आप अगर जानना चाहते हैं तो लास्ट सीरीज अटेंड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में मिनिमम जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है आपकी, उसमें एक न्यू नेम ऐड होना चाहिए। अगर नहीं ऐसा होता है तो आपको लगेगा कि यार मेरी जो लिस्ट है वो थम सी गई है, तो 100% ये बिजनेस जो है ना आने वाले समय में आप नीचे जाओगे सर इस बिजनेस में, राइट। इसलिए मिनिमम प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो है ना सर, उसमें एक नेम डेली ऐड होना ही चाहिए, राइट। आप बहुत नॉलेजमंद हो, आप बहुत, आपको अच्छा आता है, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन है, आप बहुत बढ़िया बात कर लेते हैं, सब ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट ही नहीं है तो किसको प्लान दिखाएंगे? आपका जो नॉलेज है वो किस पे यूज करेंगे, राइट, किसको बताएंगे कि आपके पास अनुभव। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट के अंदर न्यू नेम ऐड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। दूसरा इसमें जो दिया था मैंने सेकंड चीज, वो दिया था कि मिनिमम 3 से 5 प्रेजेंटेशन आपकी डेली होनी चाहिए, कंपलसरी, करेक्ट। जो कि यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे लिख के दी मैंने, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो कंटिन्यू प्रेजेंटेशन देंगे तो धीरे धीरे आप परफेक्ट बन जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने दिया था कि 3 प्रेजेंटेशन अगर आपको करनी है, राइट, एक दिन में, ओके, तो कम से कम 5 मीटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी, राइट। 3 प्रेजेंटेशन करनी है तो 5 मीटिंग्स करनी पड़ेगी, मतलब 5 लोगों से मिलना पड़ेगा। 5 लोगों से आप एक ही साथ में मिल सकते हैं, 3 लोगों से एक ही साथ मिल सकते हैं, राइट। तो 3 प्रेजेंटेशन करनी है तो 3 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, 3 लोगों से मिलना पड़ेगा। चाहिए तो एक ही जगह पे बुला के आप उन 3 लोगों से मिल सकते हैं, ओके। और 3 मीटिंग्स करनी है तो 3 अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे आपको, और 3 अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल कितने लोगों को करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको कल बता के दिया था, राइट। तो मिनिमम 3 और 5 का फॉर्मेट दोनों पकड़ सकते हैं। फुल टाइमर के लिए 5 प्लान एक दिन में दिखाने हैं, तो 5 अपॉइंटमेंट लेने के लिए कम से कम 10 से 12 लोगों को कॉल करनी पड़ेगी, तब जाके 5 उसमें अपॉइंटमेंट मिलेंगे, और 5 अपॉइंटमेंट मिलेंगे तो 5 लोगों से मीटिंग होगी, मिलेंगे, तब जाके 5 प्रेजेंटेशन हो पाएंगे सर, राइट। ये फॉर्मूला बता के दिया था मैंने, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद 1 एक्टिविटी पर वीक, एक वीक में कम से कम आपकी एक एक्टिविटी होनी चाहिए, राइट, जो कि मैंने यहाँ पे बता के दिया था। एक्टिविटी जो है ना वो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, राइट। सिर्फ नॉलेज लेके एक जगह पे ट्रेनिंग को लेके सीख के कुछ नहीं हो पाएगा सर, राइट। आपको सीखने के बाद उसका एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी, करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। तो रेलवे के ऊपर आप रेलवे स्टेशन पे जाके आप अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करने के लिए, लोगों को अपना डेटा बढ़ाने के लिए, अपना लिस्ट बढ़ाने के लिए, राइट, प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए, राइट, न्यू पर्सन को प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हैं। मेट्रो आपके आजू बाजू में तो कर सकते हैं, मॉल्स है तो वहां पे आप एक्टिविटी कर सकते हैं, मार्केट में कर सकते हैं, एटीएम जो है वहां पे कर सकते हैं, लोग लगाए रहते हैं लाइन मार्केट में, बाहर पैसे निकालते हैं एटीएम में, राइट, वहां पे कर सकते हैं एक्टिविटी, स्कूल में कर सकते हैं। ये सब चीजों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, करेक्ट। अभी चौथा जो रूल था जिसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था लास्ट टाइम, चौथा रूल था, कोई भी काम, ज्यादातर जो लीडर्स लोग हैं ना, सब काम कोई भी कितना भी बड़ा टीम वो सब खुद ही करते हैं, राइट। तो सब काम खुद नहीं करना है। अगर इस बिजनेस में बड़ा काम करना है तो, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस जब तक लोग काम नहीं करेंगे, लोगों के बगैर इस बिजनेस में कुछ नहीं होगा, साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो सब काम अकेले ही मत करो, हर पर्सन का अपना एक क्राइटेरिया बना के रखो। एक लीडर गोल्ड बनने के बाद उसको बना के दो कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, तब आप इस बिजनेस में हर पर्सन को एक लेवल के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, हर पर्सन को अपने लेवल पे करने दो, हर काम आप अकेले ही मत करो सर, राइट, नहीं तो इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर पाओगे। एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाइए आप आपके कोर टीम के लिए, क्या क्या कर रहे हैं वो दिन भर में, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनको सफल बनाने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, एक सेटअप होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज बहुत ही जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट चीज के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, टू क्लोजिंग अटेम्प्ट्स, है ना। ये 5वां नंबर सर गोल्डन रूल है, ये 5वां गोल्डन रूल है इस सीरीज का, इस ट्रेनिंग का, ये 8 गोल्डन रूल का, राइट। 5वां क्या, एक चीज बता के देता हूं, एक दिन में जो भी पर्सन जैसे भी फील्ड के ऊपर कैसे भी काम कर रहे हैं, कम से कम 2 टाइम आपको क्लोजिंग के ऊपर प्रयास करना चाहिए। एक चीज दिमाग में बिठा के रख लीजिए सर, आप जो कुछ भी करते हैं आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि हमें इस बिजनेस में पैसा आएगा सेल निकालने से, ज्वाइनिंग आएगी तब, बिजनेस आएगा तब, सब कुछ करेंगे ठीक है, लेकिन सेल्स नहीं आया तो पैसा नहीं देगी कंपनी। आप फील्ड में कहां काम कर रहे हैं, कितने प्लान कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कंपनी उसका पैसा नहीं देती है। कंपनी पैसा देती है सेल्स आया है क्या आपके पास, बिजनेस लाया है क्या, आप लोग ज्वाइन हुए हैं क्या आपके साथ, बिजनेस आया है तो फिर आपको पैसा मिलेगा। तो इसीलिए आपको ये फोकस करना चाहिए कि यार मिनिमम हमारा दिन में 2 बार आपको प्रयास करना चाहिए सेल्स क्लोजिंग के ऊपर, राइट। अभी दिन भर में आपने 3 को प्लान दिखा, 4 को प्लान दिखा, इस पे मिनिमम 2 बार आपका जो मूड है ना, ये सेल्स क्लोजिंग पे बनना चाहिए। यार पेमेंट कौन दे सकता है आज के दिन में, मिनिमम 2 टाइम आपको प्रयास करना चाहिए क्लोजिंग के ऊपर, कि यार आज के डे में 2 क्लोजिंग जो है ना, मिनिमम आपको 2 बार कम से कम आपका जो मूड है ना वो बनाना चाहिए सेल्स क्लोजिंग के ऊपर, राइट। क्लोजिंग अपने को चाहिए इसके ऊपर, करेक्ट। दूसरा जैसे यहाँ पे लिखा है गिव बिजनेस, क्लोजिंग ओनली गिव्स बिजनेस, राइट। क्लोजिंग मतलब बिजनेस आएगा तो ही आपको कंपनी पैसा देगी, नहीं तो नहीं देगी, है ना। इसीलिए क्लोजिंग पे 2 बार कम से कम आपको एक दिन में प्रयास करना चाहिए क्लोजिंग करने के लिए। जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं 5 को दिखा, उन्हीं में से 2 लोग हैं, या फिर कल 2 लोग जो थे वो कल मिले थे जिनको आपने प्लान दिखा था, उसमें कुछ लोग बाकी उन पे ट्राई कर सकते हैं। मिनिमम 2 बार आपको क्लोजिंग के ऊपर प्रयास करना चाहिए, ओके। दूसरा यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस क्लोजिंग 2 टाइम पर डे, वही चीज जो मैं आपको बता के दे रहा हूँ, वही चीज यहाँ पे लिखी है कि मिनिमम 2 टाइम आपको यहाँ पे जो है। छठा जो हमारा गोल्डन रूल है वो है कंटिन्यू लर्निंग, राइट। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट गोल्डन रूल है, इसको समझ के लीजिए, क्योंकि इस बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट है लर्निंग, राइट। जैसे ही लर्निंग नहीं करेंगे ना सर, जैसे ही लर्निंग स्टॉप हुई वैसे ही अर्निंग स्टॉप हो जाएगी। तो इसीलिए इस बिजनेस में लर्निंग एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि हमें लर्निंग करनी चाहिए, राइट। और लर्निंग करना बंद तो फिर अर्निंग हो जाती है स्टॉप, राइट। इसीलिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंटिन्यू लर्निंग करनी चाहिए, राइट। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, सवाल ये है कि लर्निंग जो है ना सर, हम करें किस चीज की लर्निंग। अगर किसी भी सेशन में कोई भी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और आप वहां पे बैठेंगे और लर्न करेंगे, राइट, उससे आपको नॉलेज तो मिलेगी, इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, लेकिन उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? लर्निंग करना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आपको क्या लर्न करने की जरूरत है। जैसे मैंने लास्ट इसी ट्रेनिंग में शॉर्ट बोल के एक फॉर्मूला बताया था, ऐसे छोटी, राइट। शॉर्ट बोल के एक फॉर्मूला बताया था। शॉर्ट के अंदर क्या बताया था मैंने, ये बताया था
एस फॉर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, राइट, आपकी वीकनेसेस क्या है। जैसे हम लोग बात करें तो अपना जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में अलग अलग डिविजन्स हैं। क्या, प्रोस्पेक्टिंग करना एक डिवीजन है, प्लान प्रेजेंटेशन एक डिवीजन है, इनवाइट करना एक डिवीजन है, लिस्ट बनाना एक डिवीजन है, क्लोजिंग करना एक डिवीजन है, डिपार्टमेंट, फॉलोअप करना एक डिवीजन है। ये सब अलग अलग डिविजन्स हैं। आपको लर्निंग करनी चाहिए, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि यार मैं किस चीज में मुझे लर्निंग की जरूरत है। क्या आपको ये सोचना चाहिए क्या यार मैं क्लोजिंग करने में वीक हूं क्या? अगर हाँ, तो आपको क्लोजिंग के ऊपर लर्निंग करनी चाहिए, राइट। कोई भी चीज ऐसे दिमाग में मत आप लोग कोई भी चीज लर्न करो, नहीं, कौन सी चीज की आपको नीड है। आपको क्या लगता है आप फॉलोअप करने में वीक है, तो आपको फॉलोअप के ऊपर स्टडी करके फॉलोअप करने की लर्निंग लेनी चाहिए, राइट। क्लोजिंग करने में वीक है, आपको क्लोजिंग के ऊपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, राइट। आप प्लान दिखाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, प्रॉपर जानकारी लीजिए, नॉलेज लीजिए। आपको इनवाइट करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें आप वीक है, कमजोर है, आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। मतलब जो भी डिविजन्स मैंने बताया है इस बिजनेस की बेसिक चीजें, उन बेसिक चीजों में जो आपको नीड है, जिसमें आप कमजोर पड़ते हैं, उस चीज को लर्न करना जरूरी है। लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या लर्न करना चाहिए वो जरूरी है। अगर आप ऐसे किसी भी सेशन में बैठेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, किसी भी सेशन में बैठेंगे और आप वहां से लेके अटेंड करेंगे ट्रेनिंग, तो आपको सब कुछ उसमें इंफॉर्मेशन तो मिलेगा, लेकिन आप किस चीज में वीक है, आपको किस चीज पर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि इधर से गया, इस कान से गया, उस कान से निकल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, कंटिन्यू लर्निंग करनी चाहिए, लेकिन आपको वो शॉर्ट जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। कि क्या स्ट्रेंथ है मेरी, किस चीज में मैं कमजोर हूं, जिस चीज में आप वीक हैं उस चीज के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, राइट। और उसकी लर्निंग करो, जिस चीज में आप कमजोर हो उसका लर्न करो, उसके ऊपर लर्निंग पे फोकस करो। क्लोजिंग में वीक हो कि फॉलोअप में वीक हो, क्लोजिंग नहीं आ रही, प्रेजेंटेशन तो बहुत हो रही है, फॉलोअप नहीं हो रहा है, या फॉलोअप हो रहा है तो क्लोजिंग नहीं आ रही, ज्वाइनिंग नहीं आ रही तो क्लोजिंग में कमी आ रही है, क्या फॉलोअप सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा एनालिसिस करो कि किस चीज में आप वीक हो, जिस चीज में आप वीक हो उस चीज की लर्न करो, उस चीज की लर्निंग करो, उस चीज के बारे में आप सीखो। समझ रहे हो? ऐसे कोई भी चीज सीखने का फिर क्या होगा कि आप इतना टाइम नहीं है अपने पास, इतनी बड़ी जिंदगी नहीं है सर, है ना, कि सीखते ही रहेंगे जिंदगी भर, राइट। सीखो, एनीवे जिंदगी भर सीखना है, लेकिन प्रॉपर सीखोगे तो इजीली आप बड़ा परफॉर्म कर पाओगे सर, राइट। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, अब्राहम लिंकन, राइट, इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही थी, आप समझ के लो क्या कही थी उन्होंने कहा था अगर हमें कोई भी पेड़ को काटना है ना, अगर मुझे पेड़ को काटना है ना, तो उसके लिए मान लो अगर 6 घंटा लगता है, राइट, काटने के लिए, तो उसमें 2 आवर्स ना मैं अपनी कुल्हाड़ी में ना धार लगाऊंगा, अपनी कुल्हाड़ी में ना धार लगाऊंगा। समझ रहे? मतलब अब्राहम लिंकन जी का कहना है कि अगर मैं कोई भी ट्री को काटता हूं, राइट, काटने के लिए अगर मुझे मिलता है और उसमें 6 घंटा लगेंगे ना, तो उसमें 2 घंटा मैं ना अपनी जो कुल्हाड़ी ना उसमें धार लगाऊंगा। समझ रहे? समझ रहे? तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां पे क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां क्या है, आप जो ट्रेनिंग लेते हैं, मान लो आपने इस महीने में जो भी ट्रेनिंग्स ली, राइट, आपने इस महीने में जो भी ट्रेनिंग ली, मतलब जो भी आपने धार लगाई, उसका आपने मीटिंग के ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट किया। मतलब आपने धार लगाई इस महीने, ऐसा तो नहीं वो धार लगा के आपने रख दी और जिसका कोई कहीं पे आपने इंप्लीमेंटेशन किया ही नहीं, तो धार लगा के तो कोई फायदा नहीं है ना सर। तो ये चीज के ऊपर आपको एनालिसिस करना चाहिए कि अगर मान लो इस महीने में मैंने कितना ट्रेनिंग में टाइम को इन्वेस्ट किया और बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्ट के साथ में कितना टाइम इन्वेस्ट किया, राइट, जिससे आपको पता लगेगा कि सिर्फ ओनली अगर महीने में ट्रेनिंग भी लेते रहेंगे, सिर्फ ओनली ट्रेनिंग 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 धार लगा रहे हो और उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं सर, जंग लग जाएगी उसके ऊपर। समझ रहे सर? इसका जो है ना सर, इसका ध्यान देना जरूरी है। अगर आप 1 घंटा, मान लो एग्जांपल 2 घंटा अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो 4 घंटा आपको प्रोस्पेक्ट के साथ टाइम गुजारना चाहिए। जो ट्रेनिंग आप लेते हैं उसका डबल, 2 गुना आपको टाइम जो है ना प्रोस्पेक्ट के साथ बिताना चाहिए। समझ रहे हो? तो इस बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। सिर्फ ट्रेनिंग लेने से कोई फायदा। मैं देखता हूँ ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, सर मुझे ट्रेनिंग चाहिए, इंप्लीमेंटेशन क्या है बॉस, प्रेजेंटेशन क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, जीरो, नथिंग, सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए फालतू में बैठ के, उसका इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं करेंगे।
तो फिर आपका इस बिजनेस में कुछ नहीं होगा सर। धार लगाना ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करोगे तो ही तो हो पाएगा इस बिजनेस में। तो 1-2 घंटे आप अगर सीख रहे हो तो उसका 4 घंटे क्या टाइम आप दे रहे हो प्रोस्पेक्ट के साथ में, मीटिंग्स में, प्लान में, प्रेजेंटेशन में, फॉलोअप में। अगर हाँ, तब तो सही रूट में जा रहे हो। या तो फिर सिर्फ ओनली अगर ट्रेनिंग 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 ले रहे हो, 1 महीना ट्रेनिंग में, मान लो एग्जांपल 1 महीने में 20 दिन आपने ट्रेनिंग में दे दिए, राइट। तो 1 महीने में अगर 20 दिन ट्रेनिंग में, 10 दिन अगर आप काम कर रहे हो तो भी मजा नहीं आएगी, क्योंकि अपने को डबल चाहिए। 5 दिन अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो कम से कम उसका 2 गुना टाइम आपको देना चाहिए प्रोस्पेक्ट को, राइट। समझ रहे हैं? धार लगाने का उसका इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? इसको समझ के लीजिए, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी एक रूल है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं 7वें रूल के ऊपर। 7वां इस बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ब्रांड बिल्डिंग। सेल्फ, आपका खुद का ब्रांड। अभी एक चीज बता के देता हूं, समझ के लीजिए। नीचे जो लिया गया है वो क्या लिखा है? नीचे लिखा है स्वामिनी लाइफ इज ए बिग ब्रांड इन इंडिया। स्वामिनी लाइफ आज से 3.5 साल पहले स्टार्ट हुआ। कोई भी चीज एक दिन में ब्रांड बनती नहीं है, लेकिन धीरे 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 स्वामिनी लाइफ में 3.5 साल में स्वामिनी लाइफ में अपना ब्रांड बना लिया है बॉस। और अभी ब्रांड बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। बड़ी से बड़ी कंपनियों को ना सर टक्कर दे रहे हैं हम लोग अपना स्वामिनी लाइफ का प्लान। समझ रहे हैं? तो स्वामिनी लाइफ जो है ना, वो तो ब्रांड बन गया, लेकिन ब्रांड कैसे बनता है थोड़ा सा बता सकते हैं? किसी भी चीज को ब्रांड हम कैसे बोलते हैं? एक दिन में कोई भी ब्रांड बनता नहीं है, धीरे धीरे बनता है, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 धीरे, थोड़े थोड़े प्रयास करके वो पर्सन ब्रांड बनता है। कंपनी ब्रांड बन गई। आज हर पर्सन स्वामिनी लाइफ के साथ ज्वाइन होना चाहता है, राइट, क्योंकि वो ब्रांड है, राइट, ब्रांड बन चुका है। आपको भी खुद का अपना ब्रांड बनाना चाहिए। आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आपके एरिया का कोई भी पर्सन अगर आपके जानकार में है तो वो आपके साथ ही ज्वाइन होना चाहिए। ऐसा अपना खुद का एक ब्रांड डेवलप करना चाहिए आपको। इसीलिए ट्रेनिंग में हर जगह पे हम लोग एक ही चीज सिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो बोल रहा हूं ना, स्वामिनी लाइफ जो आज ब्रांड बनी है, ये ब्रांड कैसे बनी है? कोई बता सकता है सर? आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं ब्रांड कैसे बनी है कंपनी? स्वामिनी लाइफ जो है ना, ये आज ब्रांड कैसे बनी है? ब्रांड कोई भी कंपनी बनती है जब ट्रस्ट, लोगों के दिलों में ट्रस्ट डेवलप कर लेती है। तो कंपनी ने ट्रस्ट क्या डेवलप किया है? कंपनी ने ट्रस्ट डेवलप ये किया है, आज तक जो भी स्वामिनी लाइफ में लीडर सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, राइट, वो हर एक लीडर जो है ना, उनको 100% उनके अंदर ट्रस्ट डेवलपमेंट हो गया है कि जो जो कंपनी ने अभी तक बोला है वो कंपनी ने किया है, राइट। उनको मालूम है कि स्वामिनी लाइफ में अगर आज बिजनेस डालोगे तो मॉर्निंग में 8 बजे पे आउट आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है। ये ट्रस्ट कंपनी ने 3.5 साल से लगातार डेली पे आउट दे दे के लोगों के दिलों में ट्रस्ट डेवलप किया है, तब जाके आज वो ब्रांड बन पाई। समझ रहे हो? ईमानदारी से ऑनेस्ट रह के कंपनी ने आज तक रिकॉर्ड है 3.5 साल में कोई भी पर्सन ये बोल नहीं सकता है कि उसका मैचिंग हुआ और उसको पेमेंट नहीं आया। गारंटी है सर मेरी तरफ से। मैं स्वामिनी लाइफ पिछले 3 साल से कर रहा हूं सर। कोई भी पर्सन, एक भी मेरे टीम का ऐसा कोई पर्सन बोल दे कि मैंने काम किया और मुझे पे आउट नहीं मिला, पॉसिबल ही नहीं है सर। एक भी पे आउट पिछले 3.5 साल में स्वामिनी लाइफ के रिलेटेड कोई भी किसी भी पर्सन का पे आउट रुका नहीं है सर। चाहे वो लॉकडाउन हुआ हो, चाहे कोरोना हुआ हो, कुछ भी हुआ हो सर। समझ रहे हैं? तब जाके कंपनी जो है ना ब्रांड आज बनी है और बनते चली जा रही है। बड़े से बड़ी कंपनियों के ऊपर टक्कर में नजर आने वाले समय के अंदर अपना जो कंपनी वो ब्रांड बनते चला जा रहा है, राइट। इतना ज्यादा ट्रस्ट कंपनी ने डेवलप किया है। अब मैं आपके ब्रांड बनने की बात कर रहा हूं, आप भी तो ब्रांड बनना चाहिए ना सर। आपको इसीलिए मैं बोलता हूं कि ईमानदारी से काम करो, आपकी टीम के लिए, आपके जो लोग आ रहे हैं उनके लिए, उनके दिमाग में एक ट्रस्ट डेवलप करो। जब ट्रस्ट डेवलप करोगे, जब आप ईमानदारी से काम करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है पता है सर, अपने बिजनेस में हर पर्सन क्या करता है, अपने बारे में सोच रहा है, मेरा 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 मेरा, और खुद का कभी अपना ब्रांड वो बना ही नहीं पाता। रीजन क्या है? अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। टीम को 2 3 4 थोड़े दिन के बाद में पता चल जाता है कि यार ये जो अपना अपलाइन है ना साला अपने बारे में सोचता है, टीम के बारे में सोचता नहीं, छोड़ देते 2 मिनट में, लोग चढ़े जाते हैं। कभी भी इस बिजनेस में बड़ा टीम बनेगा नहीं आपका, और आप अपना कभी भी ब्रांड बना नहीं पाएंगे। ब्रांड बनाने के लिए ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा, ऑनेस्ट रह के काम करना पड़ेगा। जैसे कंपनी ने अपना ब्रांड बनाया है,
लोगों के दिलों के अंदर ट्रस्ट को डेवलप किया है, राइट, उस ट्रस्ट को, उस विश्वास को आपको भी डेवलप करना पड़ेगा, आपको भी ईमानदारी से मार्केट में काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक ब्रांड बन पाएगा। और अगर ब्रांड आपने अपना बना लिया मेरे भाई, तो आपको सौमनी लाइफ में डायमंड बनने के लिए, लाखों रुपए कमाने के लिए टाइम ही नहीं लगेगा सर। आप घर बैठे बैठे डायमंड बन सकते हैं सौमनी लाइफ में, गारंटी है मेरी। रीजन क्या है? ईमानदारी से करना पड़ेगा लोगों के साथ, ईमानदारी से पेश आना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा, राइट। प्रॉब्लम ये है अपने बिजनेस में, ज्यादातर लोग बोलते कुछ, करते कुछ, कुछ भी उल्टा सीधा करते रहते हैं, एड़ा बना के पेड़ा खाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि अपना फायदा हो जाए बस, अपने अकाउंट में पैसा आ जाए बस, दूसरे का बने या ना बने, किसी की जिंदगी बने ना बने, अपनी बननी चाहिए। लेकिन ये बिजनेस उल्टा है, जब तक लोगों की जिंदगी बनाओगे नहीं तब तक अपनी जिंदगी बनेगी नहीं। तो मेरे भाई ब्रांड बनाओ। ब्रांड बनाने के लिए मैं हजारों ट्रेनिंग्स बना के रखा है, ईमानदारी से करो, ऑनेस्ट रह के इस बिजनेस को करो। फिर भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अपने फायदे के चक्कर में इतना सब सिखाने के बाद फिर भी उल्टा सीधा करते रहे। कभी भी अगर आप उल्टा सीधा करेंगे ना मेरे भाई, तो कभी भी ना सर आप ब्रांड बन ही नहीं पाएंगे। और अगर आप ब्रांड नहीं बनेंगे ना सर, तो फिर इस बिजनेस में बड़ा काम कभी नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस में कभी भी आप लाखों की टीम नहीं बना पाएंगे। 100 टीम तो बना सकते हैं, 4, 5, 8, 10 लाख तो कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कभी नहीं कमा पाएंगे सर, करोड़पति कभी नहीं बन पाएंगे। इस बिजनेस में करोड़पति बनने के लिए ब्रांड, आपका खुद का ब्रांड बनाना पड़ेगा, राइट। तो ब्रांड बनाने के पीछे भागिए, ईमानदारी से काम करिए, लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आइए। किसी के साथ भी आपके टीम में आपकी गलती की वजह से किसी का लॉस नहीं बैठना चाहिए, राइट। आप अपलाइन हो, आपका बैठेगा चलेगा, लेकिन आपके टीम में किसी का नहीं बैठना चाहिए। संभाल के रखो लोगों को, ट्रस्ट डेवलप करो लोगों के अंदर, राइट। ब्रांड डेवलप करो, अपना खुद का ब्रांड बनाओ। ईमानदारी दिखाओगे तब जाके ब्रांड बनेगा, ऐसे ही नहीं बनेगा, समझ रहे हो? ओके, तो ब्रांड बनना चाहिए। ब्रांड बना लिया ना आपने अपना खुद का, तो घर बैठ के भी आप डायमंड बन सकते हो सौमनी लाइफ में, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा सकते हो सौमनी लाइफ से। लेकिन ब्रांड बनाओ, ब्रांड, समझ रहे हो आप? तो अब इस बिजनेस का, सॉरी इस गोल्डन 8 गोल्डन रूल का जो लास्ट जो रूल है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। 8वां जो रूल है वो है गुरु दक्षिणा टू अपलाइन। गुरु दक्षिणा अपलाइन का मतलब ये है कि जो भी आपका टीम है उसके लिए आपको क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड, राइट। आपको थैंक्स बोलना चाहिए आपके अपलाइन का, क्योंकि जो अपलाइन है इस बिजनेस में, अपलाइन हर टाइम 24 घंटे में हर टाइम अपनी टीम के बिजनेस पार्टनर के बारे में यही सोचते रहते हैं कि यार मेरी टीम में कैसे ग्रोथ होगा, किसका कैसे ग्रोथ होगा, इसी चीजों के पीछे भागते रहते हैं और वही हर टाइम 24 घंटा सोचते रहते हैं। तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद अपलाइन को, राइट। और अपलाइन को दिल की गहराइयों से क्या बोल सकते हैं, नमन कर सकते हैं, थैंक यू सो मच बोल सकते हैं, राइट। तो ग्रेटिट्यूड, राइट, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ, राइट, रहना चाहिए हमें अपलाइन के प्रति। कभी भी कितना भी बड़ा बिजनेस आप कर लो, मैं देखता हूं अपने बिजनेस में थोड़ा सा टीम बन गया, थोड़ा सा अच्छा काम होने लगा, अपलाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम चालू, अपलाइन डाउनलाइन में लफड़ा चालू हो जाता है और डाउन के लीडर को लगने लगता है कि यार अपलाइन का कोई रोल ही नहीं, सब काम तो मैंने किया, राइट। और थोड़ा सा टीम बनता है और अपलाइन, ये बिजनेस कैसा है, आपने जो भी किया काम आप समझ लो, इस बिजनेस में अपलाइन का ध्यान आपके यहां से हटा, आपका बिजनेस डाउन। काम आप ही कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, अपलाइन का ध्यान हटा, आपका बिजनेस डाउन, गारंटी लिखवा के ले लो। तो अपलाइन का सबसे बड़ा इस बिजनेस में रोल है, चाहे आप कितना भी बड़ा टीम बना लो सर, अपलाइन के लिए हमेशा कृतज्ञ रहो। जो भी चीजें सीख सकते हो, राइट, वो सब चीजें हाथ पैर छोड़ के सीख लो। जितना ज्यादा लर्न कर लोगे उतना ही अच्छा है, जितना लर्न कर लोगे, जितना जानकारी ले लोगे उतना ही बड़ा काम हो पाएगा। क्योंकि इस बिजनेस में हमारा जो जन्म हुआ है वो अपलाइन के माध्यम से ही हुआ है, राइट। तो इस बिजनेस में भगवान का रूप दिया जाता है अपलाइन का, ठीक है। और आप भी अपने अपलाइन है, क्योंकि सृष्टि का जो रूल है, भगवान का रूल है, जो आप दोगे वही पाओगे। इस बिजनेस में अपलाइन के प्रति आप कृतज्ञ रहेंगे तो आपकी टीम जो आने वाली है वो टीम भी आपके लिए कृतज्ञ रहेगी, राइट। इसीलिए ग्रेटिट्यूड, राइट, कृतज्ञ रहे आपके अपलाइन का, ओके, इस बिजनेस में, राइट। तो ये 8 रूल मैंने बताया, कृतज्ञ रहे और जो भी लर्न कर रहा है वो सब सीखें, ओके, और सीख के इस बिजनेस को करें। अपलाइन, राइट, जो है ना इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है अपलाइन का। अपलाइन से जितनी भी चीजें सीख के आप करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा सर, राइट। तो आज का जो ये 26वां सीरीज है इसको यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग आगे 27वें सीरीज में। इसी के साथ जय हिंद, जय सौमनी लाइफ, जय जय सौमनी लाइफ।